रहे मिड डे एजेंडा। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत और आज हम बात करेंगे बस परिवहन नीति को लेकर। जी हाँ, नई परिवहन नीति आई है, उसके बाद से ही थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है, यानी कि आम जनता के लिए ये खबर जो है वो खास अच्छी नहीं है। होली का त्योहार नजदीक है, लेकिन उससे पहले बस संचालक जो है हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर मांगे मान ली जाती है तो सब कुछ ठीक रहेगा, नहीं तो होली पर जो घर जाना चाहते हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस पर ही हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश में नई परिवहन नीति के खिलाफ निजी बस संचालकों ने मोर्चा खोल दिया है। बस ऑपरेटरों ने 2 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। ये हड़ताल होली के त्योहार से ठीक 2 दिन पहले शुरू होने वाली है, जिससे प्रदेश भर में यात्रियों की मुसीबतें बढ़ सकती है। बस एसोसिएशन का विरोध सरकार की नई परिवहन नीति को लेकर है। उन्होंने परमिट प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। बस ऑपरेटरों का कहना है कि रूट आवंटन और रिन्यूअल की जो प्रक्रिया है उसे जटिल और महंगा बनाया गया है। डीजल की बढ़ती कीमतों के बावजूद किराए में संशोधन का कोई लचीला प्रावधान नहीं है। अब परमिट नियमों के उल्लंघन पर भारी आर्थिक दंड और परमिट निरस्त करने के सख्त नियम बनाए गए हैं। ऑपरेटरों का आरोप है कि सरकारी और नगर परिवहन को प्राथमिकता देकर निजी बसों के रूट सीमित किए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश के परिवहन मंत्री का कहना है कि बस संचालकों को बात करने का निमंत्रण भेजा गया है। साथ ही परिवहन मंत्री उदय सिंह ने दावा किया है कि यात्रियों को किसी भी कीमत पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दावा किया जा रहा है कि दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 2 मार्च से बसों के पहिए थम सकते हैं। दोनों ही तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जो नई परिवहन नीति है उससे बस संचालक जो है वो नाराज हैं। सरकार और बस संचालकों के बीच जो है अभी तक बातचीत में कोई हल नहीं निकल सका है। तो बस संचालकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी दी है। वो भी बस संचालकों ने ऐसे समय हड़ताल की धमकी दी है जब होली की छुट्टियां होंगी। होली के समय बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें घर जाना होगा। बस एक माध्यम होता है और छुट्टियों के समय ऐसे ही जो रूट्स होते हैं, चाहे वो ट्रेन रूट हो, चाहे वो बस हो, चाहे हवाई ही क्यों ना हो, तब सब तरफ जो है वो भीड़ की स्थिति देखने को मिलती है और रेट भी अचानक बढ़ते हैं। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं। अब चिंता का विषय है, जिन लोगों को होली के समय घर जाना होगा या कहीं ट्रैवल करना होगा उन्हें दिक्कत हो सकती है इन तमाम चीजों से। बस ट्रांसपोर्ट यूनियन के लोगों के साथ हम बैठे हैं। सागर का इस तरह का कोई विषय आया है, उनको भी हमने संदेश भेजा है कि इसमें किसी गलतफहमी की कोई गुंजाइश नहीं है और बहुत एक बस मालिकों को ध्यान में रखकर ही एक ये जो योजना बनी है उनके हितों का कहीं उनका नुकसान नहीं होगा। मुझे लगता है कोई बीच में कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी बात है, उनको हमने खबर भेजी है कि आप एक बार आएं, आपके साथ बैठकर आपके जो शंका है उसका निराकरण हम करेंगे। तो नई परिवहन नीति के विरोध में है बस संचालक, क्या कुछ उनकी मांगे ये है और उन्होंने परमिट प्रक्रिया पर सवाल उठाए। बस ऑपरेटरों का कहना है कि रूट आवंटन और रिन्यूअल की जो प्रक्रिया है वो जटिल हो गई है और इसे महंगा भी बना दिया गया है। डीजल की कीमतें बढ़ गई है, लेकिन नियमों में जो किराए का जो नियम है उसे लेकर कोई संशोधन नहीं हुआ है। लचीला प्रावधान नहीं है किराए को लेकर। परमिट नियमों के उल्लंघन पर भारी आर्थिक दंड और परमिट निरस्त करने के सख्त नियम बनाए गए हैं। ऑपरेटरों का आरोप है कि सरकारी और नगर परिवहन को प्राथमिकता देकर निजी बसों के रूट सीमित किए जा रहे हैं। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं। चलिए इस पर ही हम बात करेंगे। हमारे साथ वाणी अहलूवालिया जी जुड़ गई हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। वाणी जी, बहुत बहुत स्वागत है आई न्यूज़ 24/7 पर। और सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि देखिए, बस हड़ताल हो सकती है, बस संचालक नाराज हैं अभी नई परिवहन नीति को लेकर, लेकिन आम जनता भी इससे परेशान हो सकती है। कैसे सहूलियत देने की कोशिश की जाएगी उन्हें अगर हड़ताल होती है तो? आपको मैं नमस्कार करती हूँ, श्रोताओं को भी शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, संवेदनशील सरकार है और डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हमने ये सुनिश्चित किया है कि हर विभाग जन सुविधाओं के अनुकूल कार्य करेगा, उन सारी प्रक्रियाओं की पूर्ति करेगा जिससे कि जनता को लाभ हो। और ये सारी जितनी पब्लिक सर्विसेज हैं ये जनता के लाभ के लिए ही है,
जनता को सुविधा देने के लिए है, उनको सहूलियत देने के लिए, ताकि यातायात व्यवस्था सुनिश्चित रहे, यातायात व्यवस्था त्योहारों के दौरान भी उस पर कोई फर्क ना आए। तो हाँ। अभी आपने एक बाइट भी सुनाया है जी। मंत्री जी का, इसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट किया है हम्म। कि यातायात परिवहन व्यवस्था से संबंधित जिनको भी इसमें कोई भी संशय है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई चीज की और कुछ विषय की स्पष्टीकरण और है, तो बैठ के हम्म। बात करेंगे, और उसके लिए उन्होंने प्रावधान दिया है। लेकिन वानी जी देखिए, आप भी इस चीज को बेहतर समझ रही हैं कि होली का समय है, होली के समय लोग घर जाते हैं या कोई ट्रैवल करते हैं, बहुत सारी चीजें जो देखने को मिलती हैं। अब बस एक इजी माध्यम है आने जाने के लिए, और बसों में सफर करने वाले लोग लाखों की संख्या में हैं। तो ऐसे समय पर यह ऐलान किया गया है, जबकि बस ऑपरेटर्स को भी मालूम है परेशानी होगी इससे, क्या वो किसी तरह का प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये स्पेक्युलेटिव आप जो बोल रहे हैं, दिस इज ऑल स्पेक्युलेशन। हम्म। जब हम काम करते हैं धरा पे, तब जब योजनाएं लागू करते हैं, जब कोई प्रोविजंस देते हैं कोई स्कीम्स के लिए, तो उन्हें वास्तविक रूप से हम करते हैं, रियलिटी मेजर्स होते हैं, रियलिटी चेक्स होते हैं। तो मैंने अभी भी आपको कहा कि हम्म। मंत्री जी ने ये बहुत स्पष्ट और साफ किया है कि बैठ के बात करेंगे, उलझने उनको सुलझाएंगे, जो गलतफहमी है उसको भी दूर करेंगे, परेशानी हल होगी, हम्म। और हम जनता को सुविधा देने के लिए ही ये सारे विकल्प लेके आते हैं। ठीक है, संगीता जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस नेत्री हैं। संगीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनीष जैन जी हैं, संभागीय महामंत्री इंदौर संभाग बस ऑपरेट एसोसिएशन के। मनीष जी, आपका भी स्वागत है। मनीष जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है सर? पहुंच रही है। जी। मनीष जी, क्या प्लान है 2 तारीख को? क्या वाकई जो बसों के जो पहिए हैं वो थम जाएंगे? हाँ बिल्कुल, अगर यही स्थिति बनी रही सरकार हम्म। के साथ, हमारी एक ही मांग, एक सूत्रीय मांग को लेकर हम लोगों ने इस हड़ताल पर जाने का निश्चय किया है कि सरकार हमारे जो है पूरे परमिट खत्म करके और निजी बस ऑपरेटरों को, बड़े बस ऑपरेटरों के हाथ में यह परिवहन व्यवस्था देने जा रही है, और हमारे पूरे परमिटों को खत्म करके हमें उनके परमिटों के अंतर्गत निजी कंपनियां जो सरकार बना रही, उनके अंतर्गत हमें बसों का संचालन करना पड़ेगा। और उनके अंतर्गत संचालन में सरकार उसमें किराया बढ़ाकर हमसे उसमें से कुछ परसेंटेज पैसा सरकार उस ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए नहीं, लेगी। लेकिन अभी देखिए, वाणी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मनीष जी, उनका कहना है कि कोई जी। गलत फहमी हो गई है, इसे बातचीत कर ठीक कर लिया जाएगा। मंत्री जी भी ये कहते हुए नजर आ रहे थे। नहीं, अब इसमें बातचीत तो हो रही है, हमारे जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनकी सरकार से निरंतर बातचीत हो रही है, और हम भी किसी प्रकार की जनता को किसी प्रकार की सुविधा से वंचित नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन अब हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि अब जब सरकार ने इस प्रकाशन को 24/12/2025 को इसे प्रकाशित कर दिया है, और इस पर 30 दिन के अंतर्गत सुझाव एवं आपत्तियां मांगी है, जो कि हम लोगों के द्वारा दे दी भी गई है। लेकिन समस्या जो मूल रूप से आ रही है कि जो सरकार आमूलचूल परिवर्तन इस व्यवस्था में करने जा रही है, उसके कारण हमारा पूरा व्यवसाय एक प्रकार से डिस्टर्ब हो जाएगा, और हमें बस ऑपरेशन किराया भी सरकार उसमें बढ़ा देगी, तो मूल सुविधा तो एक तरफ रह जाएगी, और जनता के ऊपर अत्यधिक किराए का भार पड़ जाएगा। और सरकार का जो कहना है कि हम अपनी बसें मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना के अंतर्गत हम ये चालू कर रहे हैं, तो इसमें न तो सुगम रहेगा परिवहन और न सस्ता रहेगा वाणी जी, मैं इस परिवहन। पर जवाब चाहूंगी आपका, उसके बाद संगीता जी के पास जाएंगे। देखिए, मनीष जी जुड़े हुए हैं, बस ऑपरेटर्स जो है लगातार बात कर रहे हैं, उनका कहना है, लेकिन बातचीत जो है वो हल तक नहीं पहुंच पा रही है। तो आपको नहीं लगता जनता को हो सकती है परेशानी? देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट और साफ कह चुकी हूँ कि हम सब ये कोऑर्डिनेट हम्म। मिलके जनता को सुविधा कराएं, और इसीलिए अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, या कोई चीज पर एक चिंता और चर्चा की आवश्यकता है, मंत्री जी ने कहा है कि सरकार
बैठ के बात करेगी और प्रॉब्लम्स का हल मनीष जी निकालेगी। कह रहे हैं बात तो हो रही है लेकिन कुछ निकल नहीं जनता पा रहा है को असुविधा नहीं होनी चाहिए। अभी तो आप शो में आप दोनों ही हैं। मैडम अभी तो हाँ। बातचीत शुरू, अभी तो मैडम बातचीत हो रही है, आप वही हम्म। चीज रिपीट कर रही हैं। क्योंकि मैं आप बोल मनीष जी रही हूँ बताइए कि कितना बातचीत तो समय हो हो रही गया है, है सर लेकिन बात वही होते। बोल रही है। मनीष जी कितना समय हो गया बात होते? मैं तो उनकी बात को ही रिपीट कर बातचीत रही होते हूँ। होते साहब कम से कम 6 महीने हो गए हैं। ठीक है अब बोलिए वाणी जी। दे हैव टू कम आउट विद अ कॉन्क्रीट रिजल्ट, और वो सरकार हम्म। करेगी। सरकार की, देखिए सरकार अपने लिए संवेदनशील है। जब सुविधाएं जनता को के लिए सुनिश्चित की जाती हैं तो जनता के अनुकूल होंगी। अब हम जैसे मोहन ये यादव कहा जा रहा है कि की गलत फहमी है किसी तरह की, लेकिन मनीष जी तो इस बात से सीधे नकार रहे हैं इस चीज को। खैर संगीता जी से भी बात कर लेते हो। संगीता जी अब देखिए अब आम जनता है, होली का समय रहेगा, त्योहारी समय में वैसे भी यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। अगर बसों के पहिए थम जाएंगे तो दिक्कत होगी। क्या लगता है कांग्रेस क्या मानती है इस पर? बातचीत क्यों नहीं हो पा रही होगी, या हो रही है तो देखिए हल क्यों राजश्री नहीं जी, निकल रहा? आपने जो सवाल किया है बिल्कुल सही कहा है। जनता को परेशानी नहीं होना चाहिए किसी भी तरह की। हम्म। और जो मनीष जैन जी ने अपनी बात रखी कि केवल एक सूत्रीय मांग है और पिछले 6 महीनों से मांग की जा रही है। हम्म। सरकार जनता पर ध्यान नहीं दे रही है, बस ऑपरेटर्स पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार का सीधा तौर पर अगर किसी पर ध्यान है तो प्राइवेटाइजेशन करने पर है। हर क्षेत्र में जितनी भी शासकीय संस्थाएं हो चाहे कुछ हो, तो हर क्षेत्र में ये प्राइवेट लोगों को काम देना है और उससे बड़ा लेवल का कमीशन खाना है। तो सरकार का उद्देश्य केवल एक है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार किया जाए, किस तरीके से कमीशनखोरी की जाए और किस तरीके से जनता के परेशान होने से उन्हें कोई मतलब नहीं है। क्योंकि उन्होंने तो जनता से कहा था सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विश्वास, और हमने बजट आया तब भी देख लिया और अभी भी देख रहे हैं कि सबका साथ तो बोलते हैं पर सबके साथ विश्वासघात करते हैं। हमारे बस ऑपरेटर्स के साथ भी विश्वासघात किया जा रहा है। 6 महीने से अपनी मांगों को लेकर सरकार से निवेदन कर रहे हैं, तब ये नौबत आई है कि उन्हें हड़ताल की चेतावनी देना पड़ी है। हाँ। और हड़ताल के लिए आगे आना ठीक है पड़ा वाणी जी, इस पर मैं जवाब आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले मनीष जी से मेरा एक सवाल ये है। मनीष जी देखिए अभी आपको भी, आप लोगों को भी मालूम है कि होली का समय है, त्योहारी सीजन है, यात्रियों की संख्या बढ़ेगी, नुकसान तो आप लोगों को भी होगा कहीं ना कहीं, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने यही तारीख क्यों चुना? क्या कोई प्रेशर बनाने की कोशिश है? नहीं, प्रेशर बनाने के लिए सागर में हम लोगों का एक प्रदेश स्तरीय सम्मेलन हुआ था आज से 4 दिवस पूर्व, और उसमें पूरे प्रदेश के 55 जिलों के पदाधिकारी वहां पर उपस्थित हुए थे। सभी बस ऑपरेटर उपस्थित हुए थे और वहां पर सामूहिक रूप से यह The person you are speaking with has put your call शायद on फोन कट hold. गया। वाणी जी मैं दोबारा मनीष जी से बात करूंगी, लेकिन अभी संगीता जी कुछ कह रही थी, उस पर जवाब आपका। देखिए कांग्रेस प्रवक्ता मुझे लगता है ना तो सुर्खियां देखती है ना न्यूज देखती है। राहुल गांधी जिस तरीके से झूठ और फरेब की पराकाष्ठा पार करते हैं, जिस तरीके से गुमराह करते हैं अपने कार्यकर्ताओं को और प्रवक्ताओं को, उसके अनेकों उदाहरण। आप बस ऑपरेटर्स पर बात कीजिए, राहुल गांधी जी को क्यों? मुझे नहीं लगता है कि अब आपके पास जवाब नहीं बचा है। संगीता जी मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, बीच में आपको नहीं टोका है प्लीज। नहीं, आप, मैं यही कह रही हूँ आपसे कि राहुल गांधी जी को कहाँ से बीच में ले आई आप तो बस ऑपरेटरों के साथ जो हो रहा है मंत्री जी का, तो आप बीच में क्यों बोल रही हैं? देखिए अगर ये ऐसा डिबेट है तो फिर हमें बुलाइए मत। नहीं, फिर हम मोदी जी पर वाणी जी बस पर ही आते हैं। ठीक है, बस ऑपरेटर्स पर ही आते हैं, क्योंकि देखिए 1.5 लाख यात्री हैं जिनका आवागमन बाधित होगा। देख चुके हैं, देखिए दिग्विजय सिंह की सरकार मध्य प्रदेश में बस परिवहन के साथ क्या किस तरीके से संचालन किया था और किस तरीके से उसे एक नुकसान वाली पूरी प्रतिष्ठान करके बंद कर दिया था, लाखों कर्मचारियों को बीच मझधार में छोड़ दिया था। ऐसे कई परिवार काम नहीं हुआ होगा, इसलिए कांग्रेस सत्ता से बाहर है। अब मोहन यादव की सरकार उसको सुनिश्चित कर रही है, उसे पटरी पर ला रही है, एक व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है। तो संगीता जी शायद आपको व्यवस्था की चकाचौंध से नफरत है, आपको शायद जो व्यवस्था दिख रही है जमीन पे, चाहे सड़क बिजली पानी हो, चाहे हमारी सिंचाई व्यवस्था हो, चाहे हमारा तो सवाल आपसे सीधा यही है कि 22 सालों से आपकी सरकार है, आपने 22 साल में क्या किया? संगीता जी रटे रटाए डायलॉग्स मारना बंद कर दीजिए। ऐसे लगता है कि आप लोगों को एक प्रोटोटाइप। ठीक है संगीता जी मैं आऊंगी आपके पास। ठीक है संगीता जी मैं आऊंगी आपके पास। ठीक है संगीता जी आएंगी। ठीक है, पॉइंट एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, मैं इस पर वाणी जी से थोड़ा सा प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है वाणी जी प्लीज। 28,000 बसें संचालित हैं। वाणी जी देखिए
28,000 बसें संचालित हैं, 1.5 लाख यात्री हैं जिन पर यह असर पड़ेगा। अब ड्राइवर है, कंडक्टर है, मैकेनिक है और बुकिंग एजेंट समेत हजारों लोग हैं जिनकी रोजी रोटी पर इससे असर पड़ने वाला है। तो ऐसे में ये थोड़ा गंभीर विषय है, तो इस पर हल निकालना होगा। राजनीति ठीक है एक तरफ, लेकिन आप भी इस चीज को मानती हैं कि इस पर हल निकालना होगा। का मुद्दा है, इस पर हल निकालना जनहित होगा। का मुद्दा है। हाँ, ये चिंता का केवल बस विषय है। ऑपरेटर्स हाँ, का, ये पूरे प्रदेश की जनता का है, ये बिल्कुल पूरे बिल्कुल। प्रदेश का हाँ, जो और परिवार ट्रेनों है में क्या, हमारा, ट्रेनों में देखिए पहले से ही भारी वेटिंग है अभी भी। तो ऐसे में बस संचालकों ने कहीं ना कहीं ये जो डेट जो चूज मैं की है, आपसे एक हाँ, वो निवेदन कर प्रेशर रही हूँ। पॉलिटिक्स पर भी आ रहे हैं। देखिए होता है कई बार, हम हड़ताल में देखते हैं जब परीक्षाएं बच्चों के नजदीक होती है, शिक्षक हड़ताल पर चले जाते हैं, ये तमाम तरह की चीजें देखने को मिलती है, लेकिन आम जनता को समस्या ना हो ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। तो मैं आपको शायद चौथी बार इसी डिबेट में फिर दोहरा रही हूं कि मंत्री जी ने ये सुनिश्चित किया है, उन्होंने बेबाक कहा है कि हम समस्या का हल निकालने के लिए तैयार हैं। ठीक है, मोहन यादव जी संवेदनशील तरीके से हर मुद्दे को हैंडल करते हैं और उनको जनता के ठीक है। हित कार्यों में हाँ, कोई ठीक है। भी मनीष विलंब जी ना नहीं हो, मान रहे ऐसा ना उस उनका चीज को, आदेश मनीष जी रहता नहीं है। मान रहे, उनके बैठे हैं बस ऑपरेटरों की तरफ से, नहीं मान रहे उस चीज को, इसलिए बार बार मुझे भी पूछना पड़ रहा है। मनीष जी यहाँ स्पोक्स पर्सन बतौर हैं। हम्म मनीष जी एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, एक मुझे लगता है एक विभाग का, परंतु हम्म अगर इनके जितने अधिकारी हैं उनके साथ क्या वार्तालाप हो रही है और क्या उसका निष्कर्ष निकल रहा है, उसके लिए हमें भी इंतजार करना चाहिए, स्पेक्युलेशन बिल्कुल। नहीं। लेकिन अभी तक अभी हम जिस शो में बैठे हैं, आप भी सरकार की तरफ से अपनी बात रख रही हैं, वैसे ही वो ऑपरेटर संघ की तरफ से बात रख रहे हैं, मुझे जहां तक समझ आता है। मनीष जी, मैं आपसे रिएक्शन चाहूंगी। सर, बातचीत होगी तो आप लोग तैयार है ना? आप इतना समय हो गया बातचीत नहीं हो रही, तो क्या अभी भी नाराजगी बरकरार रहेगी? उम्मीद क्या करें सर, कम से कम जो कस्टमर हैं, जो यात्री हैं, वो तो दुविधा में ना रहे। मनीष जी, चले शायद संपर्क टूट गया, दोबारा उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। संगीता जी, आप कुछ कह रही थी। देखिए, मुझे आश्चर्य होता है भाजपा प्रवक्ता पर कि अगर इनसे कोई काम बनता नहीं है, ये किसी बात का जवाब नहीं दे पाते हैं, तो इतिहास में चले जाते हैं। ये 20 साल 22 साल पुरानी इतिहास सरकार तो पर आप चले ही जाते का हैं है, कि उन्होंने क्या किया था। इतिहास तो आप हमारा ही का ये है, कहना आप है, ही के हमारा तो सीधे हाथ, तौर पर कहना आप ही है के हाथ रंगे कि हुए हैं। हमारा सीधे तौर पर ये कहना है आपकी कि चार मध्य पीढ़ियां, प्रदेश में भाजपा की चार सरकार पिछले पीढ़ियां 22 आपके सालों से है। कांग्रेस उन परिवार की, 22 सालों वरिष्ठ में परिवार सरकार की, ने अभी तक जिसने ऐसे कोई कांग्रेस को कार्य अपने नहीं किया। मुट्ठी में हर बंद किसी चीज करके को रखा है। प्राइवेटाइज आप किया मुझे गया। बताइए, गरीबी हटाओ का नारा कुछ नहीं कर पाए, इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनना था, इमरजेंसी लगा दी, राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाना था, अब एक देखिए सिंपैथी राष्ट्रीय वेव जी, निकाल ये दी, पूरे डिबेट का देश का तरीका एक है क्या? जो वातावरण था आप राष्ट्रीय जी उसको बताइए, ये आप तरीका लोगों है ने डिबेट बदल का? दिया। तो पहले तो पहले देखिए, तो आप पहले डिबेट तो करना सीख लीजिए, पहले मैं तो डिबेट में पर्सनल बैठना कमेंट सीख नहीं, जाइए। संगीता जी प्लीज पर्सनल कमेंट पर मत संगीता जी, जाइए। आप बताइए देखिए ना, पर्सनल कमेंट मैडम, पर नहीं, मुद्दे मैं पर रहिए, पर्सनल मुद्दे पर कमेंट बात मत करिए। कीजिए, क्योंकि हाँ, मैं आपको पर्सनल ये कमेंट बता नहीं, रही हूँ कि नहीं, ये आप अपनी बताइए ना आका कि की मैं अपनी बात भी चाटुकारिता के पूरी नहीं कर तहत पा ये रही सब हूँ। डायलॉग्स नहीं मार प्लीज, रही हैं। आप लोग ऐसे आपको पर्सनल ये कमेंट करेंगे तो आपको ये बात नहीं हो क्लियर पाएगी। नहीं है कि 50 कांग्रेस साल के हाथ पुरानी कैसे चीज खून को से आप रंगे हुए हैं, वर्तमान की कांग्रेस स्थिति के को हाथ कैसे कैसे सुधारेंगे? अपराध से रंगे हुए आपके हैं, नेताओं की बस कांग्रेस के तारीफ हाथ करना है कैसे आपको घर झूठ और बैठकर। फरेब से रंगे हुए हैं। पूरे देश आपको ने अभी जनता की एआई फिक्र समिट नहीं में है, एक इतना घिनौना अपराध आपको देखा है, जनता की आग चिंता नग्न कम है। होके आप लोग आपने पेश आए। नेताओं की तारीफ आपके करना है यहाँ कांग्रेस के बैठकर, जो समस्या का नेता है समाधान नहीं मध्य करना प्रदेश है। में, ठीक और है, वो रेप चलिए के मैं आऊंगी वाणी जी आपके पास, संगीता जी मैं आपके पास, मनीष जी दोबारा जुड़ गए। मनीष जी, वाणी जी बार बार विश्वास दिला रही है कि बातचीत होगी, हल निकल जाएगा समस्या का, क्या लग रहा है आप लोग को? कम से कम जो यात्री है वो तो दुविधा में ना रहे, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जिन्हें होली के समय ट्रैवल करना हो, उन्हें क्या मैसेज आप देंगे? हमारा ये कहना है कि 2005 में मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम को बंद करने के पश्चात हम ही बस ऑपरेटरों ने हर मार्ग पर पूरी सुविधा के साथ जनता को सेवा उपलब्ध कराई है और निरंतर हम बहुत ही न्यूनतम किराए में जनता को सेवा उपलब्ध कराते आ रहे हैं। छोटी मोटी चीजें होती रहती है, लेकिन इस बार सरकार ने हमें पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की तैयारी कर ली है कि हमारे पूरे परमिट ही बंद कर दिए जाएंगे और हमारे पूरे परमिट खत्म कर एजेंसियों के मार्फत हमारी बसों का संचालन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत एक प्रकार से हम उन एजेंसियों के गुलाम बनकर संचालन करेंगे। सरकार कहती है कि वो अपनी सुविधा बसें चालू करना चाहती है, तो सरकार स्वयं अपनी बसें लाए और संचालन लेकिन मनीष जी, आप लोगों से एक निवेदन तो किया जा सकता है ना कि 2 तारीख तक जो भी स्थिति होगी आप लोग
एक दो दिन में थोड़ा क्लियर कर दीजिए ताकि जो यात्री हैं उन्हें दिक्कत ना हो। इतनी तो जिम्मेदारी तो बनती है आप लोगों की भी। इसके लिए सरकार को आगे आना चाहिए और सरकार को वाणी जी बिल्कुल तो हमारी कह रही है बार बार की बात हो रही है, आप लोग आपस में यही बात करके एक बार देख सरकार लीजिए। कहाँ आ रही है? आपको हमें अभी उसके सरकार संबंध के में द्वारा जवाब दे कोई चुकी मैसेज नहीं है। नहीं, लेकिन सरकार मनीष जी आगे मानने हमें को तैयार नहीं ना वाणी जी, इसलिए आप वही चीज आप भी रिपीट कर रही हैं, मैं भी बार बार वही चीज पूछ रही हूँ। हाँ। लेकिन जो सरकार मेन हमारे है सरकार कर्तव्य आए का, आगे वो और एक अभी हमारी एक जिनका चीज अभी मान होना ले। है, जिन्होंने चेतावनी दी है कि हम बस नहीं चलाएंगे, वो मानने को तैयार ही मैडम, नहीं है। आप वो चीज आप शायद शब्द बदल बदल के मुझे पूछ रही है। मैंने कहा है क्योंकि जवाब मंत्री नहीं मिला जी अभी ने तक, जवाब आश्वासन दिया मुझे भी है, नहीं मिला, ना तो मुझे मंत्री मनीष जी जी से ने कोई जवाब मिला, आश्वासन दिया है ना कि तो वाणी चर्चा जी के आपसे माध्यम कोई से, जवाब मिल रहा है। बातचीत जो के माध्यम दर्शक से, है, जो डायलॉग यात्री है, के वो माध्यम कंफ्यूजन से में ही रहे। समस्या का जिम्मेदारी हल किसकी निकाला बनती जाएगा। है? जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि सरकार हम 6 बिल्कुल महीने से मांग जिम्मेदारी कर रहे हैं। सरकार की होती है, और मंत्री जी ने कहा है कि वो इस समस्या का हल डायलॉग, बातचीत, एक मीटिंग से, जिसमें दोनों पक्षों की बातें रखी जाए, सुनी जाए और उस पर नतीजा निकाला जाए, वो किया जाए। वो उन्होंने उसके लिए वो तैयार है। मतलब मनीष जी, आप इस विषय की गंभीरता को समझ रहे हैं नतीजे कि कितने लोगों ने अपनी टिकट नतीजा पहले से करवा ली होगी, कितने लोगों ने अपनी नतीजा प्लानिंग की होगी, कितने लोगों ने छुट्टियां ली होंगी। हर कोई वीआईपी ट्रीटमेंट में तो नहीं रह रहा है। मिडिल क्लास फैमिली क्या करेगा? कैसे आप लोग मैनेज करेंगे? एक बार में कह दिया गया कि बस ऑपरेटर बस नहीं चलाएंगे, 2 तारीख से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। नुकसान कितना होगा? लोग कितना प्रभावित होंगे इससे? सरकार कोई स्पष्ट आप कर लोग दे कि डेडलाइन भी नहीं दे 24 रहे हैं, सरकार आप लोग कंफर्म भी सरकार नहीं कर स्पष्ट रहे हैं कर कि रहे आप हैं। लोग क्या करना चाह रहे हैं। सरकार स्पष्ट कर दे कि 24/12/2025 को उन्होंने जो प्रस्तावित प्रकाशन किया है उसको वापस ले ले। हम लोग उसी समय बसों का अपना ऑपरेशन प्रारंभ करेंगे, हम हड़ताल निरस्त कर देंगे। ठीक है वाणी जी, आपका रिएक्शन सरकार इस पर। हाँ अभी सुना आपने मनीष जी को। देखिए, मैं फिर आपको एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, स्पेक्युलेटिव एनालिसिस करना उचित नहीं रहेगा। मंत्री जी ने जब आश्वासन दिया है, उन्होंने मुख्यमंत्री के ही आह्वान पर दिया होगा, क्योंकि जनता के हित में जो भी फैसला लेना है, और जो परिवहन निगम के जो संचालक हैं, अभी जो बस संचालक हैं, उनके भी हित में होना चाहिए फैसला। इसलिए बैठकर इस पर चर्चा करके, इसलिए एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का एक निर्णय मिले। चलिए ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश जनता के लिए ये बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अभी भी लोग दुविधा में होंगे, बस चलेगी या फिर नहीं। ये बहुत सोचने वाली बात है। शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में बस चलेंगे या फिर नहीं, होली के 2 दिन पहले अभी भी असमंजस की स्थिति है, कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। बस ऑपरेटर कह रहे हैं कि सरकार हमारी बात मान ले तो हम बस चलाएंगे, नहीं तो हम बस नहीं चलाएंगे। तो कुल मिलाकर अब देखने वाली बात होगी कि होली के पहले क्या कुछ व्यवस्था की जाती है। अब बस ऑपरेटर्स क्या कुछ निर्णय लेते हैं, इस पर भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल मिड डे एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।